महाराष्ट्र में किसको कौन सा विभाग मिलेगा, ये मंथन करने के लिए फडणवीस दिल्ली गए थे। दिल्ली से क्या निकला है और एकनाथ शिंदे अब किस विभाग पर नाराज हैं, किस विभाग पर उनकी सुई अटक गई है, क्या कुछ हुआ है और टेलीफोन की खबर क्या है, ये सब सीधे समझेंगे। भरत जी से हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी आपको बताएंगे। भरत जी, क्या चल रहा है दिल्ली और महाराष्ट्र में? देखिए, टेलीफोन वाली तो इंटरेस्टिंग खबर है। टेलीफोन से पहले एक मेरे पास बड़ी खबर आ गई है, वो आपको बता देते हैं क्या? कि भारतीय जनता पार्टी कौन कौन से विभाग अपने पास रखेगी, अच्छा। शिवसेना कौन कौन से विभाग अपने पास रखेगी, उसकी एक संभावित लिस्ट मेरे पास आ गई है। वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे में गृह विभाग, शहरी विकास विभाग, राजस्व विभाग, इन दोनों में से एक विभाग अपने पास रखेगी। यानी गृह विभाग, शहरी विकास विभाग या राजस्व विभाग, इनमें से एक अपने पास रखने जा रही है। लॉ एंड जुडिशरी, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, बिजली, ऊर्जा, सार्वजनिक लोक निर्माण, पर्यावरण, वन, आदिवासी, ये महत्वपूर्ण विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास रह सकते हैं। शिवसेना के पास जो 10 विभाग दिए जाने हैं, उन 10 विभागों में शहरी विकास विभाग या राजस्व विभाग, इन दोनों में से कोई एक शिवसेना को मिल सकता है। जैसा हम आपको पहले भी बता रहे थे, सार्वजनिक कार्य, पीडब्ल्यूडी, श्रम, स्कूल शिक्षा, राज्य उत्पाद शुल्क, जल आपूर्ति और स्वच्छता परिवहन विभाग, ये मिल सकते हैं शिवसेना को। एनसीपी को क्या क्या मिल सकता है, संभावित जो उसकी है वो लिस्ट आ गई है। एक है वित्त और योजना, ये 2 विभाग हैं। हाउसिंग, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, खाद्य नागरिक आपूर्ति, महिला बाल विकास, राहत, पुनर्वास, खाद्य औषधि, प्रशासन जैसे विभाग ये एनसीपी के पास रह सकते हैं। अब ये अंदर की बात हो गई, लेकिन कुल फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर ये दिया है। अजीत पवार और फडणवीस दिल्ली में थे, ये फॉर्मूला दिया है बनाकर कि 10-10 और 20 का फॉर्मूला दिया है। यानी 10 शिवसेना, 10 एनसीपी और 20 भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मंत्री रहेंगे। लेकिन इन सबके बीच जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि शिंदे इस पर मानने को तैयार नहीं है। शिंदे से ये कहा जा रहा है कि आप लोक निर्माण विभाग ले लीजिए, पहले ये था कि आप राजस्व ले लीजिए या फिर आप शहरी विकास ले लीजिए या राजस्व ले लीजिए या पीडब्ल्यूडी। अब ये कहा जा रहा है कि आप पीडब्ल्यूडी ले लीजिए, बाकी भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। शिंदे इस पर मानने को तैयार नहीं है। हुआ ये कि उसी मीटिंग से, क्योंकि शिंदे मान नहीं रहे थे और फडणवीस ने हाथ खड़े कर दिए, सूत्र बता रहे हैं कि हमारे मानने से नहीं मानेंगे, तो अमित शाह को उसी कमरे से फोन करवाया गया। अमित शाह के जरिए अमित शाह ने फोन पर बात की शिंदे से, और उस बातचीत का कोई हल नहीं निकल पाया है अभी तक कि शिवसेना इन डिपार्टमेंट्स के साथ में शिंदे राजी हैं कि नहीं राजी हैं। शिंदे के पास में अब बहुत ज़्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। विकल्प 2 ही हैं, या तो साथ में रहें या तो साथ में ना रहें। और शिंदे अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए साथ में रहने वाला विकल्प शिंदे ने अभी इस्तेमाल किया है, और जिसकी वजह से उन्होंने शपथ ली, डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अब उसके बाद मंत्रालय नहीं मिल रहा है, और मंत्रालय बांटने में, मंत्रालय लेने में भगमच्छर मची हुई है। एक चीज़ बिल्कुल सही यहाँ पर फिट बैठ रही है कि लोगों ने वोट दिया महाराष्ट्र में, जनता ने वोट दिया। किसी ने मराठा को चुना, मराठा मतलब शिंदे को चुना, किसी ने भाजपा को चुना, किसी ने अजीत पवार को चुना, सब ने मिलकर जनादेश दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोगों ने एक सरकार नहीं चुनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी चुन ली है, जिसके 3 सझियार हैं, जिनका नाम अजीत पवार, शिंदे और फडणवीस हैं। अब ये तीनों सझियार आपस में मुनाफा किसमें कितना बटेगा, कौन सा विभाग किधर जाएगा, किधर से माल ज़्यादा आएगा, किधर से पैसा ज़्यादा आएगा, पैसे वाला हम रखेंगे, बिना पैसे वाला तुम रखो, मार मची हुई है सिर्फ इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में। और शिंदे, बड़ी खबर निकल कर आई है कि शिंदे नाराज़ हैं। अब वो नाराज़गी कितनी बड़ी है, क्या इतनी बड़ी है कि वो कोई फैसला कर सकें, या फिर शिंदे की पूंछ इतनी ज़्यादा दबी हुई है भारतीय जनता पार्टी के वजन के नीचे कि शिंदे कहीं जा नहीं सकते। अंतकाल जो फैसला होगा वो शिंदे मानेंगे, या फिर ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। क्योंकि महाराष्ट्र के जो पत्रकार हैं वो ये बताते हैं कि शिंदे का इसमें नुकसान है, और मराठा
जो मानस है उसका विश्वास शिंदे को लेकर घटेगा अगर शिंदे उनकी आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, क्योंकि मराठा मानुस ने एक शिवसेना को जनादेश एक शिवसेना से हटाकर दूसरी शिवसेना को दिया है, तो ये बहुत बड़ा जनादेश है। पहली बार ही कोई पार्टी चुनाव लड़ती है, 57 सीटें लेकर आती है, तो अब शिंदे को डिसाइड करना है कि उनको करना क्या है। अमित शाह ने फोन करके बता दिया है कि आपको जी ये विभाग मिलेगा। संभावित विभागों की भी मंत्रिमंडल की भी लिस्ट हमने बता दी। एक चीज और कि ये बंटवारा जो मेरे सूत्र कहते हैं 5 तारीख को शपथ थी, 7, 8, 9 3 दिन के भीतर ये बंटवारा हो जाना चाहिए था। कैबिनेट को जिसको कैबिनेट मंत्री बनना था सबको बन जाना चाहिए था। मैक्सिमम 43 मंत्री आप बना सकते हैं, 288 आपके पास सीटें हैं। अब ये कहा जा रहा है 35 से 36 मंत्री बनाएंगे, बाकियों को खाली रखेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, ठीक है। उसमें मुख्यमंत्री खुद भी एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं और विभाग अपने पास रख सकते हैं। लेकिन ये बंटवारा हो नहीं पाया 6 से 9 के बीच में। बंटवारा फिर ये पता चला कि भाई 11, 12, 13 में होगा, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। फिर फडणवीस ने विशेष सत्र बुला लिया क्योंकि वह बुलाना आवश्यक था। अब ये है कि 16 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है। अब ये तारीख निकल कर आ रही है, तारीख दी जा रही है कि 14 तारीख को हम विभाग बांटेंगे। अब 14 तारीख को ये मालूम चलेगा कि क्या शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ कैरी ऑन करेंगे, क्या शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। ये मैं सिर्फ और सिर्फ शिंदे की बात कर रहा हूं। जो दर्शक ये देख रहे हैं उनको मैं क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ शिंदे की बात कर रहा हूं, क्योंकि शिंदे में अभी मुझे नहीं लगता कि इतना दम शिंदे के भीतर बचा है कि शिंदे अपनी पूरी पार्टी को लेकर बाहर जाएंगे या फिर अपने विधायकों से कहेंगे कि सब चलो हम नहीं देंगे समर्थन, क्योंकि विधायक मुझे लगता है अब शिंदे की मानने वाले नहीं है। अगर शिंदे ने जबरन सरकार से अलग होने की कोशिश की तो उनकी पार्टी टूट सकती है। अब शिंदे के सामने सम्मान बचाने का इतना ही विकल्प है, या तो जो मिल रहा है उसे सहर्ष स्वीकार करें, या फिर स्वयं कहें हम मार्गदर्शक हैं, हम सबको देख दाख रहे हैं, तुम लोग भैया सब लोग बनो हमारी पार्टी से, जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं पूरी करो और हम जो है वो बाहर से देखेंगे, सब लोगों का कामकाज का निरीक्षण करेंगे। इतने में ही इज्जत बचा सकते हैं शिंदे। 2 ही रास्ते हैं शिंदे के पास। अब तो शिंदे के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। शिंदे को तय करना है 14 दिसंबर वो तारीख होगी जब एकनाथ शिंदे फैसला करेंगे कि या इधर या उधर। ये फैसला शिंदे को करना है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए उल्टा चश्मा को लगातार देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।